सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए आज के स्वाध्याय में हम आगे की प्रक्रिया को करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये संविसाहोणं ऐसो पंच नमो करो सब पव विनाशनो मंगलाणं च शमिषि बड़म होए मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंदर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। दो नीले दो लाल जिने दो गोरे भगवान दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान कम खाना कम सोविना कम दुनिया से प्रीत कम मुख से बोले वचने यह साधु की रीत। मैं नन्हा बालकी प्रभु नहीं मुझ में कुछ ज्ञान मेरे और में आवसो परम सिद्ध भगवान प्रभु जी परम सिद्ध भगवान। बोली श्री दर्शन वाणी माता की जय। हम लोग आटे का मुर्गा जो ग्रंथ है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं और काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब आगे की चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या होता है, कोतवाल मुनिराज को हटाने का विचार करता है एवं उनसे कुछ इस तरीके से व्यवहार प्रकट करता है जिससे वो क्रोधित हो और वहां से हट जाएं। लेकिन फिर मुनिराज ने समझाते हुए कहते हैं। तब कोतवाल पूछता है, हे भगवान यह धर्म कैसे धारण किया जाता है? क्या हे भगवान यह धर्म कैसे धारण किया जाता है? तब क्या कहते हैं मुनिराज कहते हैं, किसी जीव का वध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पर स्त्री को माता के समान समझना, वह रति मोह नहीं करना, यही धर्म है। यद्यपि यह ग्रस्त धर्म है वह तुम्हारे लिए ग्रहण करने योग्य है। सर्व आरंभ और परिग्रह के त्याग रूप मुनि धर्म को ग्रहण करना बहुत ही कठिन काम है। कोतवाल कहता है, हे स्वामी मेरे घर में कुल परंपरा से ही जीवों का वध होता आ रहा है, अतः हे भगवान मैं इस हिंसा के सिवाय बाकी झूठ आदि पापों को छोड़ता हूं, क्योंकि मैं राजा का कोतवाल हूं। उसने क्या कहा, मैं राजा का कोतवाल हूं। घोर उचक्के बदमाश लोगों को दंड देना, उनका वध करना, यही तो मेरा कर्तव्य ही है। मुनिराज कहते हैं, हे भव्यात्मन सुनो, पाप कर्म से कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। अहिंसा के प्रसाद से ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह देखो तुम्हारे समीप ही जो यह मुर्गे का जोड़ा है वह किस प्रकार की भव भवांतर
करता हुआ आ रहा है। यदि तू अपने हिंसामय कुल धर्म को चलाने में ही लग रहा है तो तू भी इस कुक्कुट मुगल के समान नाना योनियों के भ्रमण करते हुए नाना दुखों को ही भोगता रहेगा। तब कोतवाल आचार्य से युक्त प्रश्न करता है। क्या करता है? हे भगवान, कृपा कर मुझे इस कुक्कुट मुगल की कथा सुनाइए। उसने क्या कहा कि जो कुक्कुट यानी मुर्गा की जो कथा है वो सुनाइए। मुनिराज कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ सुनो, ये दोनों इसी नगर के राजलक्ष्मी से संपन्न माता और पुत्र थे कि जिनकी तुम लोग क्या करते थे? तुम लोग विस्मावली गाया करते थे। माता चंद्रमती कुंवर राजा यशोधर इनके नाम थे। कुल परंपरागत हिंसा को, बलि को धर्म मानकर माता के आग्रह से राजा यशोधर ने कृत्रिम आटे का मुर्गा को मारकर देवी के सामने चढ़ा दिया। रानी अमृतामती ने दोनों को विष देकर मार डाला। तब वे माता और पुत्र बलि क्रिया के पाप से मयूर और कुत्ता हो गए। तत्पश्चात नेवला और सर्प हुए। उसके पश्चात ये मत्स्य और संसुमार की योनि में उत्पन्न हुए। यहाँ की वेदना भोगकर ये बकरी और पुनः बकरी और भैंसा की योनि में आए, जिन्हें तूने पिंजड़े में पाल रखा है। ये बड़े प्रेम से देख रहा है। बंधु, हमारी आत्मा आज इस शरीर में है तो कल दूसरे शरीर में जाएगी। आज मनुष्य पर्याय में है तो कल त्रियंच पर्याय में भी जा सकती है। जहां अनेक प्रकार के दुख हैं, अगर ऐसी जगह जाए तो क्या फायदा? जहां अनेक प्रकार के दुख हैं, अगर ऐसी गतियों में जाए तो क्या फायदा? अगर फायदा तो तब है जब जन्म मरण के दुखों से ही छुटकारा मिल जाए, चारों गतियों से ही छुटकारा मिल जाए, तब उसका फायदा होता है। वही मुनिराज समझा रहे हैं कि समय रहते समझ जाइए कि वास्तव में हमें करना क्या है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। कहा गया है, इसलिए कहा गया है, तन मिला तो तपे करो, करो कर्मी का नाश। तन मिला तो तपे करो, करो कर्मी का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में देव प्रकाश, तुम में देव प्रकाश। ऐसे नहीं कहा गया है बंधु। हमारे अंदर प्रकाश विद्यमान है, लेकिन वह कब निकलेगा, कब आएगा? जब हम उसे वास्तव में सही तरीके से लिखेंगे। और क्या कहा गया? कोतवाल उनके इतिहास को सुनते ही त्रियंच योनि के दुखों को कांप उठता है। मतलब दुखों को जब देखता है कि वास्तव में त्रियंच गतियों में ऐसे ऐसे दुख है तो वह कांप उठता है। और अहिंसा आदि अणुव्रतों को लेने के लिए प्रार्थना करने लगता है। इधर ये दोनों कुक्कुट मुनिराज और कोतवाल के मध्य की सारी चर्चा को ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में हिंसा पाप के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है और मुनि के द्वारा कथित अहिंसामयी दया धर्म में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वे तत्क्षण ही उस श्रावक धर्म को अपने मन में ग्रहण कर लेते हैं और उस धर्म के अपूर्व लाभ में संतुष्ट होकर उत्कंठता पूर्वक अपना मधुर आलाप कर देते हैं। मधुर आलाप कर देते हैं।
कुकड़ो कुड़कुक्कू कुड़कुक्कू, जो जिस भाषा में बोलता है वह उसी भाषा में ही तो बोलेगा। हे भगवान, आप जितने सुंदर हैं, आपसे भी कई ज्यादा सुंदर क्या है, आपकी प्रतिमा है। क्या कहा गया है? नाम है तेरा तरणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तरणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, भोग देना सुंदर होगा, भोग देना सुंदर होगा। देखिए, उधर महाराज यशोमती काफी देर में आकर वन क्रीड़ा में तत्पर थे। वे इन मुर्गों का मधुर सुर सुनते ही अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर अपनी रानी कुसुमावली से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे देवी, देखो हमारा धनुर्वेद का पूर्ण ज्ञान अब तुम्हें शब्द वेद लगाकर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? शब्द वेद लगाकर दिखाते हैं। इतना कहते ही राजा अपना बाण छोड़ देते हैं और वह शब्द वेदी बाण ठीक अपने निशाने पर पहुंचकर पिंजड़े में बंद उन दो कुक्कुट युगल के शरीर को छेद डालता है, भेद डालता है। ये दोनों बेचारे मुर्गे क्षण ही छटपटाकर अपने प्राण छोड़ देते हैं। देखिए कितनी बार वो मारे जा रहे हैं, कितनी बार मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा था, अपने आप से कह रखा था कि हम रियल में मुर्गे की बलि दे रहे हैं। आटे का मुर्गा था, लेकिन भाव वही थे, भाव प्रधान धर्म हमारा है। इसलिए कहा गया है, इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है, इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। उन दोनों की जीवात्मा मुर्गे की योनि से निकलकर धर्म ग्रहण के प्रभाव से उसी क्षण ही रानी कुसुमावली के गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है। देखिए रानी भी साथ में है और रानी के सामने ही दोनों को मार दिया। अब कहाँ चले गए? यशोधर की, यशोमती की पत्नी के गर्भ में चले गए, प्रविष्ट हो जाती हैं। इधर कोतवाल भी गुरु के पास श्रावक व्रत ग्रहण कर अपने आप को कुकृत्य मानता हुआ प्रसन्न हो जाता है। भगवान क्या कर्म किए हमने, हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी राह पर बढ़ना है। इसलिए कहते हैं कि भगवान हमें आप अपने आप से जोड़े रखिए, अलग मत करना। क्या कहा गया है? तेरे पनाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। तेरे पनाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी वर हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी वर हिंसा से हमको बचाना। नालिका बनी जाऊं न पानी, नालिका बनी जाऊं न पानी,
निर्मल गंगा जल ही बनाना, तेरे पनाहे में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। बंधु, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान हम सही रास्ते पर चलना सीखें, सही रास्ते पर चलें, ऐसा हमें ज्ञान दो, हमारी डोर आपसे जुड़ी रहे। और क्या कहते हैं, आगे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं, है ना। चलिए, रानी कुसुमावती का गर्भ दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जब से कुक्कुट युगल का जीव उसके गर्भ में आए हैं, तभी से रानी ने मांसाहार ग्रहण नहीं किया। उसके हृदय पर हर समय हर प्राणी के प्रति करुणा का रस प्रवाहित होता रहता है। दुखी जीवों को अभयदान देने की भावना दिन भर बनी रहती है। महाराज के साथ क्रीड़ा के लिए जाने पर वह शिकार देखने से परांग मुख रहती है। महाराज यशोमती भी रानी के अकस्मात हृदय परिवर्तन से आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्रम से 9 मास व्यतीत हो जाते हैं, तब रानी कुसुमावली शुभ मुहूर्त में संतान युगल को जन्म देती है। पुत्र पुत्री युगल के जन्म के का समाचार सारे नगर में हवा की लहरों के समान ही फैल जाता है। राजभवन में खुशी की प्रीत गीत ध्वनि गूंज उठती है। सहनाई की मधुर ध्वनि मुखारित हो उठती है और भी नाना प्रकार के बाजे बजाए जाते हैं। मंत्री सामंत वाद भृत्यगण राजा को पुत्र पुत्री के जन्म की बधाइयां दे रहे हैं। राजा यशोमती भी अपनी परंपरा के अनुसार अपने आप्तजनों को, सामंत्रणों को, सेवकों को यथायोग्य दान मान सम्मान से संतुष्ट कर रहे हैं। याचकों को मोहे मांग दान दिया जा रहा है। राजा यशोमती के अपार भंडार में भला कमी ही क्या है। देखिए, इसीलिए कहा गया है, क्या गया है कि हमें दान बढ़ चढ़ करके देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, लेकिन दान सुपात्रों को देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए जो दारू पिए या फिर जो मांस खाएं या फिर मदरा पिए और जो दूसरों को गलत बोलें, गलत वचन बोलें, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचें, जो दूसरों के बारे में बुरा कहें, ऐसे लोगों को दान नहीं दिया जाता है। दान दिया जाता है सुपात्रों को, जो उसके हकदार हैं, जो सही रास्ते पर चल रहा हो, सही रास्ते पर चलते हुए खुद धर्म के रास्ते पर बढ़ रहा हो, साथ में दूसरों को भी धर्म के रास्ते पर बढ़ा रहा हो। बड़े पुण्य से नर तन पाया, झिनवाणी से राह मिले। बड़े पुण्य से नर तन पाया, झिनवाणी से राह मिले। पूज करने हाँ देखो, श्रावक कुल पर्याय मिली। बंधु, श्रावक कुल की पर्याय जो हमें मिली है, इसे ऐसे ही मत गवाओ, इसे धर्म ध्यान में लगा करके ही गवाओ। एक छोटे से मुर्गे की बलि देने से, वो भी आटे के मुर्गे की बलि देने से भाव भवांतर तक उन्हें भटकना पड़ रहा है। अब देखिए और क्या कर रहे हैं। पिता यशोमती शुभ योग नक्षत्र में संतान के जन्म से प्रसन्न है। नामकरण संस्कार के समय राजा मन में विचार कर रहे हैं, सचमुच में इन बालकों के गर्भ में आने के बाद से ही रानी ने किसी जीव की हिंसा का भाव भी नहीं किया है, ना मांस को छुआ है, प्रत्युत ना जाने कितने जीवों को अभयदान दिलवाया है।
अतः इन दोनों शिष्यों का नाम अभय पद से ही रखना चाहिए। तो क्या नाम रखा जाता है, देखिए। पुनः रानी से परामर्श करके राजा बालक को अभयरुचि और बालिका को अभयमती नाम से संबोधित करते हैं। यशोधर के पुत्र यशोमती हुए और उनके पुत्र पुत्री अभयरुचि और अभयमती नाम से प्रसिद्धि की प्राप्त हो जाते हैं। अब भाव में भटकने के बाद अपने बेटे का खुद ही बेटा बन गया राजा। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रजा के सभी लोग भी पुत्र पुत्री के नामकरण से प्रसन्न हो अपने आप में अभय मिलने का आनंद अनुभव करने लगते हैं। पुत्र पुत्री की सुंदरता देखते ही बनती है। जो भी एक बार इन युगल शिशु को देख लेता है वह पुनः उन्हें गोद में लेकर खिलाने के लिए उत्सुक हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। माता पिता के नेत्रों को माता पिता के नेत्रों को आनंदित करते हुए ये दोनों बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है वैसे ही बालक युगल अपने शरीर की बुद्धि के साथ साथ ही सौंदर्य कला और गुणों में भी वृद्धि को प्राप्त करते जाते हैं। किशोरावस्था को समाप्त कर बालक अभय रुचि यौवन के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। तभी राजा यशोमती कुमार को युवराज पट्ट बांधने का निश्चय कर लेते हैं। अब जो अभयमती थे तो यशोमती जो राजा थे वो अपने बेटे को कहते हैं कि अब हम इनको युवराज का जो पट्ट होता है तो वो बांधना चाहते हैं। वो बांधने के लिए निश्चय कर लेते हैं। और क्या होता है, आज सुमुहूर्त में कुमार को युवराज पट्ट बांधा जाएगा। समस्त लोग आमोद पूर्वक राजभवन में भोजन करेंगे। ऐसा सोचकर महाराज यशोमती मुर्गों का मांस प्राप्त करने के लिए तमाम परिवार के साथ शिकार खेलने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। उनके आगे आगे नगाड़े बज रहे हैं और उनके द्वारा एकत्र हुए 500 कुत्तों का दल साथ में चल रहा है। राजा वन में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं एक वृक्ष के नीचे आसन तपाए लगाए हुए उग्र तपस्वी कामदेव के मत का विध्वंस करने वाले पूज्य सुदत्त महामुनिराज ध्यान में विराजमान हैं। राजा मन में विचार करते हैं, अरे यह कार्य सिद्ध का विनाश करने वाला अब शकुन कहाँ से आ गया। अच्छा, अब यह नग्न छपकड़क मेरे बिना मारे कहाँ से बाहर कहाँ जा सकेगा। देखिए यशोमती उनको मारने की सोचने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संसार है भाई, संसार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहा गया है इस भरी दुनिया में कौन किसका होता है। इस भरी हुई दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। बंधु आगे क्या कहा गया है, राजा यशोमती मुनिराज की हिंसा का भाव करते हुए अपना एक शिकारी कुत्ता मुनि के ऊपर छोड़ देते हैं। वह कुत्ता ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो वह चंचल बिजली का पुंज हो अथवा मन या पवन की गति से चलता फिरता पिशाच हो, या राजा के साथ अन्य शिकारी उसी कुत्ते के पीछे
वज्र के समान नखों वाले अपने जंगलों सूकरों को भी छोड़ देते हैं। इसी मध्य सभी कुत्ते एक साथ भौंकते हुए दौड़ पड़ते हैं। उन सभी कुत्तों के दांत बड़े तीक्ष्ण हैं और सबको पूंछे ऐसी टेढ़ी हैं कि वे कभी भी सीधी नहीं की जा सकती हैं, जिससे वे ऐसे मालूम पड़ते हैं कि मानो ये सभी पापिष्ट जीवों के चित्र ही हो। मतलब जो कुत्ते का आकार देखते हैं तो ऐसे भयानक लगते हैं कि मानो ये पापी जीवों के आश्रय, मतलब वो पिछले जन्म में उन्होंने भी कोई ना कोई पाप करके ये इस गति में आए हैं। सभी अपनी जिह्वाओं को बाहर निकाले हुए उनके नख बहुत ही पैने हैं, जो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो हिंसा रूपी वृक्ष के नए नए अंकुरे ही निकल रहे हों। ये सभी कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए मुनीश्वर श्री सुदत्ताचार्य के समीप पहुंचते हैं। किनके समीप पहुंचते हैं? सुदत्ताचार्य के समीप पहुंचते हैं। और निकट पहुंचते ही महामुनि के तप के अभाव से सभी शांत होकर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, कुत्ते जब वहां पर गए तो सिर झुका करके शांत खड़े हो गए, क्योंकि शायद हो सकता है कुत्तों को ज्ञान हो गया कि वास्तव में मुनिराज हैं। कुत्तों को इस प्रकार शांत खड़े हुए देखकर राजा के क्रोध का पार नहीं रहता। वे स्वयं अपने हाथ में खड़ग लेकर मुनि को मारने के लिए दौड़ते हैं कि उसी समय एक बड़े पति कल्याण मित्र बनकर राजा और मुनि के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। राजा और मुनिराज के बीच में खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है, हे प्रभु, राजा तो लोगों का रक्षक होता है, किंतु यदि वही राजा वृद्धधारी श्रेष्ठ मुनियों का घात करने लगे तो फिर इस विध्वंसन में भील क्या करेगा? इसके आगे कल पढ़ेंगे। इसके पहले सारांश को समझ लेते हैं कि राजा यशोमती की माता की जो वो पत्नी थी, उनके गर्भ में यशोधर और उनकी माता का जीव प्रविष्ट कर गया है और उनको मतलब प्रवेश करने के बाद उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वो यौवन अवस्था में आए। उनको युवराज पट्ट के लिए मतलब सुमुहूर्त भी निकाल लिया, लेकिन उनके लिए था कि अब मैं मुर्गों की मतलब वो करूँगा, कि मुर्गों के लिए ला करके ये सबको खाना खिलाऊंगा। तो हिंसा की रूपी प्रवृत्ति में जा रहे हैं, लेकिन मुनिराज को जैसे ही उन्होंने प्रहार करने की कोशिश किया तो कोई मित्र बन करके खड़ा हो गया, उन्होंने राजा को रोक दिया है। वास्तव में राजा प्रजा का पालक होता है। राजा का धर्म होता है कि प्रजा कोई दुखी ना रहे, और प्रजा का भी यह धर्म होता है कि राजा को शिकायत का मौका ना दे, राजा के सिद्धांतों पर चले। प्रजा का यह दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, अपनी ड्यूटी से अलग ना हो, अपने कर्तव्य से अलग ना हो, यह प्रजा का कर्तव्य होता है। राजा और प्रजा जहाँ पर कर्तव्यों का पूर्ण तरीके से निर्वाह करते हैं, वह राज्य बहुत स्वतंत्र एवं बहुत समृद्ध और बहुत शांति प्रिय, बहुत खुशहाल प्रिय होता है। और इस चीज़ को ध्यान में हम लोग रख करके आगे की चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें भी सही रास्ते पर चलाएं और साथ में दूसरों को भी सही रास्ते पर चलाएं। हम भी सुधरें, साथ में हमारे साथीगण भी सुधरें। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देतो दो। हे जिनवाणी भारते तो जपो दिन रे, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धरे पालो सदा यही मोक्ष का बंध। 9 बार मुकाम पढ़ेंगे।
बोली तो सत्संग वाणी माता की। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु, जय